Hello बच्चों, let's read the question. A stationary particle explodes into two pieces of masses m1 and m2 which moves in opposite directions with velocities v1 and v2. The ratio of their kinetic energy k1 by k2 is. Here we have four options. Now first of all we will discuss here the key concept, and here the key concept is conservation of momentum. तो जब भी हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं, वी स्टेट्स दैट मोमेंटम डू रिमेन सेम्स बिफोर एंड आफ्टर द एक्सप्लोजन इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस. यहाँ पे हमें जो पार्टिकल है इट इज गिवन इन रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, सो इनिशियल मोमेंटम pi विल ऑल्सो बी 0. तो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लोजन के बाद सपोज ये पार्टिकल है, इट ब्रेक्स इनटू टू पार्ट. इसका मास हो गया m1, इसका मास हो गया m2. दोनों यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. इट इज m1 विद वेलोसिटी v1 और ये हो गया हमारे पास m2 विच मूव्स विद वेलोसिटी v2. नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. So we can apply here conservation of momentum. So by conservation of momentum before and after the explosion the momentum will be conserved. तो before हमारे पास पार्टिकल रेस्ट में है, so initial momentum will be 0. आफ्टर के बाद हमारे पास वैल्यू हो जाएगी m1 v1, it is moving in opposite direction so negative sign, plus m2 v2. अगर हम इसको देखें वैल्यू को, इट विल बी m1 v1 बराबर m2 v2. या हम कह सकते हैं दोनों का मोमेंटम है, दैट विल बी p1 विल बी इक्वल टू p2. इट विल बी गिवन एज इक्वेशन फर्स्ट. नाउ हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो गिवन है. सो फ्रॉम रिलेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m. यहाँ पे जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी है हम उसे इस रिलेशन से शो करते हैं. सो फॉर m1 मास काइनेटिक एनर्जी विल बी k1, इट इज p1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m1. सिमिलरली फॉर m2 मास kinetic energy will be k2 and we will write it p2 square divided by 2m2. Now अगर हम यहाँ पे दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो देखें, इट विल बी k1 डिवाइडेड बाई k2. वैल्यू हो जाएगी p1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m1 और ये हो जाएगा 2m2 डिवाइडेड बाई p2 स्क्वायर. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हम इक्वेशन फर्स्ट से लिख सकते हैं यहाँ पे जो P1 है उसकी वैल्यू P2 के बराबर है. सो इट विल बी इक्वल टू P1 का स्क्वायर. तो रेशियो हो जाएगा K1 डिवाइडेड बाई K2. इट विल बी M2 बाई M1. सो फाइनली वी कैन से हियर द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी K1 टू K2 विल बी M2 divided by M1. It will be our final answer. So from the given option अगर हम यहाँ पे देखें, we can say here the ratio of the kinetic energy K1 by K2 is M2 by M1. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.